नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की दुनिया में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए सही तकनीक चुनना, सच कहूं तो बहुत बड़े दाव का खेल है। आज हम इसी उलझन को, पीएलसी और डीसीएस की इस पुरानी बहस को डिकोड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से। जरा सोचिए, एक ऐसा फैसला जो अगले 25 सालों तक आपके प्लांट की परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड और सबसे जरूरी उसकी सेफ्टी को तय करने वाला है ना? बहुत बड़ा फैसला। अक्सर हम सिर्फ आज की जरूरतें देखकर कोई सिस्टम चुन लेते हैं, पर यही छोटी सी चूक आगे चलकर प्लांट के विस्तार में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। तो चलिए आज के हमारे मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहले हम पीएलसी और डीसीएस को समझेंगे, उनकी तकनीकी क्षमताओं की तुलना करेंगे, सिंगल डेटाबेस के फायदों को जानेंगे, डीआईवाई की क्या खतरे हो सकते हैं उन पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि सही चुनाव कैसे किया जाए। भाग 1, पीएलसी और डीसीएस को समझना। अब सबसे पहले बात करते हैं पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की। इससे आप एक बेहद फुर्तीला इंडिविजुअल एक्सपर्ट मान सकते हैं, जैसे कि बॉटलिंग लाइंस या रोबोटिक आर्म्स। जो काम स्टैंड अलोन मशीनों पर बहुत तेजी से और बार बार करने होते हैं, उनके लिए ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके ठीक उलट है डीसीएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह इमेजिन कीजिए। इसका काम पूरे प्लांट में फैले हुए लगातार चलने वाले ऑपरेशंस को एक सुर में बांधना है। ये एक ही जगह से पूरे सिस्टम पर पैनी नजर रखता है और हर प्रोसेस को बड़े ही शानदार तरीके से सिंक्रोनाइज करता है। तो असल में ये दोनों सिस्टम्स अलग अलग दुनिया के लिए बने हैं। पीएलसी डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग की जान है, जहां अलग अलग पुर्जों को जोड़ा या असेंबल किया जाता है, जबकि डीसीएस प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का उस्ताद है, जैसे कि रिफाइनरी या केमिकल प्लांट, जहां मटेरियल का बहाव ही लगातार और बिना रुके चलता रहता है। भाग 2, तकनीकी क्षमताओं की तुलना। अगर हम इन दोनों के सिग्नल्स हैंडल करने की क्षमता देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक पीएलसी आमतौर पर सीमित संख्या में सिग्नल संभालता है, ज्यादातर बस ऑन या ऑफ वाले डिजिटल सिग्नल्स। वहीं दूसरी तरफ एक डीसीएस एक ही झटके में हजारों बहुत ही जटिल एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स को बड़ी आसानी से मैनेज कर लेता है। डेटा को देखने का नजरिया भी दोनों का बिल्कुल अलग है। पीएलसी आपको मशीन का रियल टाइम स्टेटस तो तुरंत दे देगा, लेकिन इसमें पुरानी बातें याद रखने के लिए कोई खास मेमोरी नहीं होती। लेकिन डीसीएस ये आपको ऐतिहासिक डेटा और ट्रेंड्स का पूरा चिट्ठा खोल कर दे देता है। पिछले बैचों को एनालाइज करना हो या प्रोसेस में कोई गड़बड़ी पकड़नी हो, बड़े प्लांट्स के लिए ये फीचर सच में अनमोल है। काम करने के तरीके की बात करें तो पीएलसी का पूरा फोकस स्पीड पर होता है, मशीन कंट्रोल के लिए बस तेज भागना। इसके बिल्कुल विपरीत डीसीएस की प्राथमिकता है रिपीटेबिलिटी या पुनरावृत्ति। ये फिक्स्ड क्लॉक साइकिल्स पर चलता है ताकि क्वालिटी एकदम कंसिस्टेंट रहे और प्लांट के प्रोडक्शन में कोई भी अवांछित बदलाव ना आए। भाग 3, सिंगल डेटाबेस का लाभ। अब इस पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेटाबेस आर्किटेक्चर में ही असली खेल छुपा है। एक पीएलसी सेटअप को ठीक से काम करने के लिए कम से कम 5 अलग अलग डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, और वहीं दूसरी ओर एक मॉडर्न डीसीएस सिर्फ एक, जी हाँ, केवल एक बेहद सुलझे हुए और इंटीग्रेटेड डेटाबेस पर काम करता है। एक सिंगल डेटा मॉडल होने के फायदे लिटरली बेमिसाल हैं। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डेटा सिंक करने की कोई सिरदर्दी नहीं होती। डुप्लीकेट डेटा का झंझट बिल्कुल खत्म, अलार्म्स एक ही जगह से मैनेज हो जाते हैं और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज पूरे सिस्टम में एक साथ लागू हो जाता है। इससे इंजीनियरिंग का जो समय बचता है ना, और गलतियों की गुंजाइश जिस तरह खत्म होती है, वो कमाल है। भाग 4, डीआईवाई यानी खुद करने के खतरे। अक्सर लोग सोचते हैं कि ढेर सारे पीएलसी और एचएमआई सॉफ्टवेयर्स को एक साथ जोड़ लें तो वो डीसीएस जैसा बन जाएगा, पर हनीवेल की एक बात यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। ये एक बहुत बड़ा डू इट योरसेल्फ यानी डीआईवाई वाला भ्रम है। बाहर से ये भले ही एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जैसा दिखे, पर अंदर से ये भारी तकनीकी जोखिम से भरा होता है। दरअसल एक डीआईवाई सिस्टम बनाने का मतलब है कि आपके इंजीनियर्स को नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बिल्कुल जीरो से बनाने पड़ेंगे। ये एक ऐसी डरावनी भूल भुलैया है जहां अनगिनत चीजें फेल हो सकती हैं। नेटवर्क ट्रैफिक कब बढ़ जाए कुछ पता नहीं, ग्राफिक्स मैनुअली बनाने पड़ते हैं, डेटा का कोई तालमेल नहीं होता, और सिक्योरिटी अपडेट्स तो ऐसे टुकड़ों में आते हैं जो आपकी पूरे प्लांट को खतरे में डाल सकते हैं।
और इन जुगाड़ वाले DIY सेटअप्स के उलट एक असली DCS में आपको पहले से टेस्ट की गई नेटवर्क टोपोलॉजी और फॉल्ट टॉलरेंट ईथरनेट मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर नेटवर्क पर कोई एक डिवाइस खराब भी हो जाए तो वो पूरे प्लांट के कम्युनिकेशन को कभी क्रैश नहीं कर पाएगा। भाग 5 सही चुनाव करना। अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। इन दोनों की तुलना पूरी पिक्चर एकदम क्लियर कर देती है। मान लिया कि PLC की शुरुआती लागत कम है और ये छोटे कामों के लिए बढ़िया है, लेकिन अगर आप एक बड़े कॉम्प्लेक्स प्लांट की बात करें तो उसके पूरे लाइफ साइकिल में DCS अपने निवेश की कीमत खुद ब खुद चुका देता है। लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सच में बेजोड़ है। तो बात यहाँ आकर टिकती है, आपके प्रोसेस का स्केल क्या है और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अगर काम किसी छोटी अलग थलग मशीन के ऑटोमेशन का है जहां विस्तार की कोई खास गुंजाइश नहीं है तो बिना सोचे PLC चुन लीजिए। लेकिन अगर आपको पूरे प्लांट की प्रक्रियाओं को आपस में जोड़कर उन्हें पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करना है तो DCS ही आपका सबसे स्मार्ट और सुरक्षित विकल्प है। और अंत में एक बहुत ही अहम सवाल जो हर डिसीजन मेकर को खुद से पूछना चाहिए, क्या आप आज PLC हार्डवेयर पर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में DCS से मिलने वाले उस भारी लॉन्ग टर्म मुनाफे को तो नज़रअंदाज नहीं कर रहे? क्या आपकी ऑटोमेशन रणनीति वाकई अगले 25 सालों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार है या सिर्फ आज के फायदे के लिए कल से समझौता किया जा रहा है? जरा सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।